दक्षिण कॉकस रीजन में 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख में बीते साल जो कुछ हुआ उससे दुनिया की सोच भी बदली है। जो लोग सोचते थे कि युद्ध सिर्फ बीते जमाने की बात है, जिन्हें लगता था कि अब कोई भी देश जंग नहीं छेड़ सकता, 44 दिनों की जंग उन्हें खामोश कर गई। हकीकत यह है कि साख और नाक की लड़ाई में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस वक्त दुनिया के 4 देश वॉर जोन के मुहाने पर हैं। पूरी रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया के एक हिस्से में कैसी चिंगारी सुलग रही है। चौवालीस दिनों की मारकाट और 6500 से ज्यादा शव गिरने के बाद जंग का दूसरा अध्याय कैसे शुरू होता है, ये वीडियो उसी का ट्रेलर भर है। ये वीडियो आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। आर्मीनियाई सरकार का दावा है कि जिन लोगों पर हमला हुआ है वो अजरबैजान के सैनिक थे और इन पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि आर्मीनिया ने किया है। वीडियो में दिख रहा है कि बैटलफील्ड में अजरबैजान की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और आसपास कुछ सैनिक भी दिख रहे हैं। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं जंग छिड़ी है। लेकिन तभी एक तेज धमाका होता है। अजरबैजानी सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये एक एजीएम अटैक था, यानी एयर टू ग्राउंड मिसाइल अटैक। करीब 1 साल पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच के युद्ध में करीब 6,500 लोगों की मौत हुई थी। 1.5 महीने तक ये युद्ध चला था। रशिया के इंटरवेंशन पे किसी तरह से टेम्परेरी पीस कायम हुई। अब इनमें फिर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। जो अजरबैजान है उसका ये कहना है कि आर्मेनिया उकसावे वाले कार्रवाई कर रहा है और आर्मेनिया का ये कहना है कि मैं तो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए रशिया से मदद मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अजरबैजान के खिलाफ आर्मीनिया का पलड़ा भारी है। अजरबैजान की सेना पर हमले का वीडियो जारी करने वाली आर्मीनियाई सरकार खुद मानती है कि ताजा हिंसक झड़प में अजरबैजान ने उसके 15 सैनिकों को मार डाला और 12 को बंधक बना लिया। पिछले साल नागोर्नो काराबाख में जब दोनों देश 44 दिन तक एक दूसरे पर बारूद बरसा चुके थे, तब भी जंग का एडवांटेज अजरबैजान को मिला था। लेकिन इस बार दोनों देशों के तेवर पहले से भी आक्रामक है। सीज फायर की घोषणा के बाद अब फिर दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने की हद तक आ चुके हैं। दोबारा युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कारण 2, पहला तो ये कि दुनिया की स्थिति वैसे ही बहुत ज्यादा विस्फोटक बनी हुई है और दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि अजरबैजान और आर्मेनिया में बाई एंड लार्ज अगर देखा जाए तो ये क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का रूप भी धारण कर सकता है, यानी कि ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आर्मीनिया के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि रूस की सेना का एक मिलिट्री बेस आर्मीनिया में है। इसके अलावा नागोर्नो काराबाख के वॉर जोन में रूस की शांति सेना भी तैनात है, जो हालात को मॉनिटर कर रही है। अगर रूस थोड़ी सी सख्ती दिखाए तो अजरबैजान युद्ध करने की गुस्ताखी नहीं करेगा। आर्मीनिया ने रूस से दखल की मांग की है, लेकिन रूस इस पर चुप है। उधर अजरबैजान कह रहा है कि आर्मीनिया के सैनिक उनके सैनिकों पर तोप और मोर्टार से जानलेवा हमला कर रहे हैं। रूस चाहे तो इस समस्या का समाधान निकाल सकता है, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ पक रहा है। 1991 से पहले रूस, आर्मीनिया और अजरबैजान तीनों सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद तीनों देश अलग हो गए। आर्मीनिया रूस के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप में है, लेकिन पुतिन ने अजरबैजान के साथ भी अच्छे संबंध बना रखे हैं। 2020 में नागोर्नो काराबाख में जब ये दोनों देश जंग लड़ रहे थे तो रूस इन दोनों को विनाशक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। यानी आप इतना समझ लीजिए कि अजरबैजान और आर्मीनिया जितना लड़ेंगे रूस को उतना ही फायदा होगा।
अजरबैजान और आर्मीनिया के मैदान अगर आज सबसे हॉट वॉर जोन माने जाते हैं तो इसके पीछे पुतिन की वेट एंड वॉच पॉलिसी है। इसे संयोग कहिए या प्रयोग। यूरोप में एक और वॉर जोन तैयार हो चुका है और यहां भी पहले अटैक का रिमोट पुतिन के पास है। क्या आपने कभी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इतनी भीड़ देखी है? क्या आपने कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोगों के ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार करते देखा है? पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर यह सब कुछ हो रहा है। मिडिल ईस्ट से आए शरणार्थियों को बेलारूस ने ऐसा भड़काया कि वो पोलैंड में घुसने के हर जतन कर रहे हैं। हांड कपा देने वाली ठंड में भी माइग्रेंट्स का रेला लगा है। शरणार्थी संकट इतना गहरा चुका है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन से परमाणु अटैक करने वाला इस्कंदर मिसाइल सिस्टम मांगा है। तो वहीं पोलैंड के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो और यूरोपीय यूनियन के आ जाने से माहौल गर्म हो गया है। बेलारूस और पोलैंड वॉर जोन बन चुके हैं। कब किस ओर से हमला हो जाए कोई नहीं जानता। बेलारूस की दिक्कत यह है कि इसके दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है और इन दोनों जगहों पर पुतिन विरोधी मोर्चा मजबूत है। तो बेलारूस अगर कोई भी उकसावे की कार्रवाई करेगा तो पोलैंड को जरिया बनाकर अमेरिका एंड कंपनी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। जानकार बताते हैं कि बेलारूस और पोलैंड की टेंशन के पीछे असली मकसद यूरोप में दबदबा कायम करना है। बेलारूस में करीब करीब तानाशाही ही है। लुकाशेंको की वजह से बेलारूस कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेल रहा है। सत्ता के भूखे लुकाशेंको के पास पुतिन की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस और पोलैंड, दुनिया में ये वॉर जोन एक्टिव है। इनके पीछे दो महाशक्तियां हैं, लेकिन दांव पर लाखों करोड़ों जिंदगियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।